एमपी में बीजेपी सरकार में बीजेपी नेता की जिला बदल करने की तैयारी है। मामला राजगढ़ जिले व्यावहारा से जुड़ा हुआ है, जहां कमलनाथ सरकार के दौरान हुए प्रदर्शन के मामले में सांसद प्रतिनिधि और बीजेपी नेता अमित शर्मा को व्यावहारा एसडीएम ने जिला बदल करने का नोटिस थमा है। व्यावहारा एसडीएम ने सांसद प्रतिनिधि को जिला बदल के लिए नोटिस थमा दिया है। दरअसल कांग्रेस सरकार के दौरान बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर निधि निवेदिता और एसडीएम प्रिया वर्मा ने कई बीजेपी नेताओं को थप्पड़ जड़ा था। इस थप्पड़ कांड के बाद बीजेपी नेताओं ने जंगी आंदोलन किया था। इस दौरान इस आंदोलन में शिवराज सिंह भी मैदान में उतर आए थे। अब बीजेपी सरकार में ही बीजेपी नेता पर कार्रवाई से सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है। तो फिलहाल ये बता दें आपको, बीजेपी सरकार में बीजेपी नेता पर ही जिला बदल की कार्रवाई जो है वो अब की जा रही है, जिसको लेकर खलबली फिलहाल मची हुई है। सियासी गलियारों में बीजेपी नेता पर यह कार्रवाई की जा रही है और जिला बदल करने की कार्रवाई जो है वो फिलहाल अमित शर्मा के खिलाफ की जा रही है। ये भी बता दें आपको, ये जो पूरा मामला था कमलनाथ सरकार के दौरान हुआ था, प्रदर्शन किया गया था और इसी बीच सांसद प्रतिनिधि और बीजेपी नेता अमित शर्मा को एसडीएम ने जिला बदल करने का नोटिस चस्पा किया था। और संदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से बीजेपी सरकार में ही बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अक्सर ही कम देखने को मिलता है जब कोई सरकार हो, उसी सरकार के किसी मंत्री पर, उसी सरकार के किसी लोग पर कार्रवाई हो। यहां पर यह कार्रवाई देखने को मिल रही है, किस तरीके से इस कार्रवाई को फिलहाल अभी देखा जाए? देखिए, वैसे अगर ये आरोप अगर सही हो और उसके बाद में कार्रवाई की जाती है तो सवाल खड़े नहीं होते हैं। बीजेपी सरकार में कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ में कार्रवाई हुई है, लेकिन जिस कार्रवाई की बात हम कर रहे हैं और जो राजगढ़ जिला प्रशासन काम कर रहा है, जो कार्रवाई कर रहा है, दरअसल उस कार्रवाई को पूरी बीजेपी और सारे बीजेपी के लीडर्स, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, वीडी शर्मा, ये सभी उस कार्रवाई को गलत बता रहे थे। यानी जो तिरंगा यात्रा थी, तिरंगा यात्रा कमलनाथ सरकार में निकाली जा रही थी और इस यात्रा के विरोध में इस यात्रा को रोकने के लिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कलेक्टर, एसडीएम समेत बहुत सारे अधिकारी यहाँ मौजूद हुए थे। तो तिरंगा यात्रा जब अपनी जगह पर ही थी, उसी वक्त में तत्कालीन कलेक्टर और तत्कालीन एसडीएम ने इसे रोकने की कोशिश की और बीजेपी नेताओं पर थप्पड़ मारने की बात की घटना कर दी। तो इस घटना के बाद में समूची बीजेपी आक्रोशित हो गई थी और ये कह रही थी कि तिरंगा यात्रा सही है और कलेक्टर की कार्रवाई गलत है। तो जब बीजेपी खुद कह रही हो कि तिरंगा यात्रा सही थी और कलेक्टर ने यहाँ पर गलत कार्रवाई की है, तो ऐसे में बीजेपी सरकार के आने के बाद में उसी कार्रवाई को जायज़ कैसे ठहराया जा रहा है? यानी तिरंगा यात्रा गलत निकाली जा रही थी। बीजेपी सरकार की जो कार्रवाई बता रही है, जिस बीजेपी नेता पर जो कार्रवाई की जा रही है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि विपक्ष में रहने के दौरान तो बीजेपी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, ये सारे के सारे नेता चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि तिरंगा यात्रा सही है और कलेक्टर की कार्रवाई गलत है, विपक्ष में रहने के दौरान। लेकिन सरकार में आने के दौरान इसी कार्रवाई को, यानी तिरंगा यात्रा को गलत बताया जा रहा है और बीजेपी नेता के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। तो वैसे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चूक होगी, क्योंकि बीजेपी नेताओं की शायद नजर नहीं पड़ी होगी। जब तक विपक्ष था तब तक ही तिरंगा यात्रा पर गौर किया था। सरकार में आने के बाद में, सरकार में आने की वजह जो मानी जाती है तिरंगा यात्रा, क्योंकि यहाँ से समूचा विपक्ष एकजुट हो गया था, सारे नेता इकट्ठा हो गए थे और यहीं से पहला आंदोलन था जिसमें ताल ठोक कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अब इस सरकार को जाना होगा। ब्यावरा की ये घटना कमलनाथ सरकार की आखिरी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये घोषणा उस सभा में की गई थी और बहुत जंगी ऐलान किया गया था, जंगी सभा की गई थी ब्यावरा में। और अब सरकार में आने के बाद शायद लगता है शायद उस आंदोलन को भूल गए। बीजेपी नेताओं पर जो कार्रवाई चलती आ रही थी वो चलती रही और अब नौबत ये आ गई है कि वैसे तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, लेकिन एक बीजेपी नेता जो सांसद प्रतिनिधि भी हैं, अमित शर्मा पर ये कार्रवाई की गई है। और ये जो कार्रवाई है छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये जिला बदर की कार्रवाई है। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है संदीप। लेकिन क्या अमित शर्मा की तरफ से कोई रिएक्शन इसको लेकर सामने आया है? क्योंकि अगर चूक भी ये मानी जाए तो फिर बड़ी चूक है ये। देखिए, अमित शर्मा से हमारी जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये
चूक हो सकती है, क्योंकि उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अकेले इसी जो मुकदमा दर्ज किया गया था, न जाने ये कहां से निकलकर सामने आ गया और अब 110 का नोटिस दिया गया है। दरअसल जो अधिकारी और प्रशासन इस वक्त में तैनात भी हैं, उन्होंने कागजी तौर पर ये कार्रवाई कर दी है और एसडीएम ने ये इस आंदोलन पर 110 का नोटिस निकाला। 110 के नोटिस को अगर आप समझेंगे तो ये आदतन अपराधी के खिलाफ में ये नोटिस निकाला जाता है, जिसमें मुचलका दिया जाता है, राशि भरी जाती है और ये तय किया जाता है कि अब आपका खुले में रहना। संदीप जी, रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त बीजेपी नेता अमित शर्मा हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अमित जी, ये चूक कही जाए या फिर वाकई में कोई कार्रवाई होने जा रही है? इसे प्रशासनिक चूक ही कहेंगे निश्चित रूप से। कहीं ना कहीं दुर्भावनापूर्वक ये कार्रवाई की जा रही है और ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय में ये सब नोटिस शामिल करने के लिए इन्होंने तैयार किए थे, जो कि सब गलत हैं, सब झूठे हैं। मेरे ऊपर जितने पूर्व प्रकरण थे वो सब कहीं ना कहीं सब में मैं दोषमुक्त हो गया हूँ, जिसकी मैंने सर्टिफाइड नकल भी थाने में, एसपी ऑफिस में जमा कर दी। इसके बाद मेरा पासपोर्ट भी बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब दुर्भावनापूर्ण ये कार्रवाई, क्या मालूम किसके कहने पर या किस उद्देश्य से अधिकारियों के द्वारा की गई, ये समझ से बाहर है। बिल्कुल अमित जी, तो इसको लेकर आपकी बात हो पाई है उच्च स्तर पर कि इस तरीके की कार्रवाई आप क्यों? क्योंकि उस टाइम तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आपके साथ सड़क पर थे इस कार्रवाई को लेकर, लेकिन अब जिला बदर की कार्रवाई आपके खिलाफ की जा रही है। जी, इसको लेकर के मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी को पूरा इस मामले में संज्ञान में दिया है और उन्होंने बहुत गंभीरता से इसमें लिया, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं के नेता हैं और एक एक कार्यकर्ता की वो चिंता करते हैं। और उन्होंने जिला कलेक्टर महोदय से कल ही फोन पर बात की है और जिला कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त भी किया है कि जो कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं चूकवश हुई है। ठीक, हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप भंवरकर जी भी हैं। संदीप, आप कुछ सवाल करना चाहें? अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, तिरंगा यात्रा जब बीजेपी विपक्ष में थी तब तिरंगा यात्रा को, ब्यावरा में निकाली गई तिरंगा यात्रा को जायज ठहराया जा रहा था। सरकार में आने के बाद में यही तिरंगा यात्रा आखिर गलत कैसे हो गई? उसी तिरंगा यात्रा पर आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। क्या बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने ऊपर बताया नहीं, या प्रशासनिक अधिकारी है ये अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, या फिर जो जिस सरकार में आने के बाद में बीजेपी तिरंगा यात्रा को भूल गई? नहीं, बिल्कुल बीजेपी को तिरंगा यात्रा को नहीं भूली है। पूरा मतलब पूरी सरकार और सरकार के साथ संगठन सब कार्यकर्ताओं के साथ है। ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है और इसमें कहीं ना कहीं जिसने ये चूक की है उसको लेकर के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पूरी तरह से गंभीर हैं। उन्होंने बात भी की है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई भी संगठनात्मक व्यवस्था के अनुरूप की जाएगी। और बाकी तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाली, हमें फख्र है, उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट रही होगी और ऐसी तिरंगा यात्रा के लिए मैं 100 बार जिला बदर होने के लिए तैयार हूँ। अगर तिरंगा यात्रा निकालने पर ही अगर कोई गुंडा साबित होता है, जिला बदर करते हैं, तो मैं 100 बार जिला बदर होने के लिए तैयार हूँ। सवाल तो वही खड़ा हो रहा है ना कि अगर जी चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुणाल चौधरी साहब भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आपका कुणाल जी। कुणाल चौधरी साहब, जिस तरीके से उस वक्त सड़क पर हो हल्ला देखने को मिला था, खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसमें उतर गए थे, लेकिन अब यहाँ पर अपने ही नेता पर जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। चूक है या फिर ये कार्रवाई सही मानी जाए? कुणाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? चलिए, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, जैसा कि संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन पर ये जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है, संदीप भंवरकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी फिलहाल जुड़े हुए हैं। संदीप, यहाँ पर चलिए कुणाल चौधरी साहब के पास चलते हैं, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुणाल जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका। कुणाल जी, नमस्कार। एक वक्त था जब पूरी बीजेपी सरकार कह सकते हैं सड़क पर देखने को मिल रही थी तिरंगा यात्रा को लेकर, लेकिन अब एक वक्त ये भी है जब अपने ही नेता पर कार्रवाई की बात आ रही है जिला बदर की। देखिए, पहली बात स्पष्ट शिवराज जी को करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। पहले गलत थे या आज गलत है? अगर पहले ये सही थे और जिस प्रकार से उनके पक्ष में आए थे और अगर वो अच्छे आदमी है तो उनके ऊपर क्यों इस तरह की कार्रवाई करेगी, और अगर खराब आदमी है तो उनके ऊपर क्यों समय साथ में खड़े होने की बात करेगी? तो ये तय भारतीय जनता पार्टी को करना। प्रशासनिक अमला अपना काम किस प्रकार से कर रहा है, किस तरीके परिस्थितियों में कर रहा है, ये प्रशासनिक अधिकारी जाने। क्योंकि प्रशासन कई बार, ये भी सच्चाई है कि कई बार प्रशासन सही काम करता है और कई बार जिस प्रकार के जिन पॉलिटिकल केसों के ऊपर जिला बदर करने की कार्रवाइयां करता है तो वो
भी कई बार देखने को मिलती है। तो ये तय करना सरकार का काम है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए कि किन परिस्थितियों में सही थे, किन परिस्थितियों में, और आज भी नोटिस दिया है, अगर वो गलत है तो फिर उनको जिला बदल करेंगे या फिर सिर्फ नोटिस की कार्रवाई करेंगे, और अगर वो ठीक व्यक्ति है तो उनको जिन्होंने नोटिस दिया इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे सरकार में बैठे लोगों को करना चाहिए। कुणाल जी, अभी हमारे साथ कुछ देर पहले अमित जी भी जुड़े थे, बीजेपी नेता जिन पर कार्रवाई हो रही है, वो कह रहे थे चूक है ये। देखिए स्पष्ट है, कुछ मैं ना तो उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, ना पहचानता हूँ, ना उनके ऊपर किस तरह के केसेस है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है। पर अगर ये सच्चाई है कि अगर पहले भारतीय जनता पार्टी सही थी तो फिर इनके ऊपर क्यों कार्रवाई हुई, और अगर उस समय गलत थी तो फिर शिवराज जी को माफी मांगना चाहिए कि जनता को जिस प्रकार से भ्रमित करने का काम वो कर रहे हैं और जनता के ऊपर स्पष्ट रूप से जिस प्रकार के लोगों के बात करने का काम कर रहे हैं, आज उन्हें तय करना चाहिए कि किस प्रकार की स्थितियां हैं, और स्पष्ट रूप से पहले सही थे कि आज सही है, ये बात होनी। क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसे में डायरेक्ट वो लगा दूं कि भाई आक्षेप लगा दूं कि ये इस प्रकार से गलत है, इस प्रकार से सही है, तो मैं इस तरह का राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ कि द्वेषता से कि किसी और दल का, क्योंकि कई लोगों पे कार्रवाइयां जो करी जा रही है वो जानबूझ के गलत तरीके से कार्रवाइयां भी करी जा रही है, ये भी स्पष्ट है। शासन प्रशासन यहाँ पे आके कहीं ना कहीं कई नेताओं के उससे देख रहा हूँ कि राजनीतिक मुकदमों पे और कार्रवाई करी जा रही है, और फिर क्या स्थिति है ये स्पष्ट करना चाहिए। ये मैं स्पष्ट नहीं कर सकता, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खास तौर पे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को करना चाहिए कि वो अगर उस समय सही थे कि आज सही है, या उस समय गलत थे या आज गलत है। ठीक, हमारे साथ संदीप भी बने हुए हैं हमारे सहयोगी। संदीप, कुणाल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, आपका कोई सवाल उनसे? कुणाल चौधरी साहब, ये आप तो बात सही कह रहे हैं कि अगर प्रशासनिक कोई कार्रवाई हो रही है राजनीतिक गतिविधियों में तो ये हो रहा है, लेकिन इसमें सवाल ये भी खड़ा होता है कि कांग्रेस के वक्त में ये मुकदमा दायर किया गया था, और ये अगर सही था, अगर उतनी ताकत के साथ में आप उस यात्रा को कानून का उल्लंघन मांग रहे थे, तो फिर बाकी की कार्रवाई कहाँ गई है? क्योंकि ये फाइल तो दब गई थी कांग्रेस की सरकार में, ऐसा मालूम होता है, और शायद एक आध कोई पर्चा खाली रह गया हो बीजेपी नेता के खिलाफ में, वो कार्रवाई लगातार जारी रही थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि तिरंगा यात्रा पर जो आपने कानून का उल्लंघन मानकर स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की थी, उसमें केवल एक ही शख्स क्यों, बाकी बहुत सारे लोग और भी थे, दोषी तो और भी लोग थे। अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो चूक तो आपकी तरफ से भी हुई है। नहीं, देखिए मैं संदीप जी आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह की कोई चूक की बात नहीं। मैंने क्या कहा, प्रशासनिक अधिकारी इन कार्रवाइयों को करते हैं, पर हम किसी के साथ खड़े हुए नहीं खड़े हुए रूप से ऐसा हमने, ये प्रशासन का अपना काम है, कार्रवाई करने का तरीका है, और प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है इसको देखने की जरूरत है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि शिवराज जी स्वयं इसके लिए मार्केट में आए थे, कई बड़े नेताओं के बयान इसके ऊपर आए थे, उन्हें उस चीज का, मुझे तो उस चीज का नॉलेज भी नहीं है, पूरी तरीके से ज्ञान भी नहीं है, पर उन्हें उस बात का नॉलेज होगा जब भी वो इतनी ताकत के साथ खड़े हुए होंगे। और अगर उसके बाद सरकारी मशीनरी आज फिर कार्रवाई कर रही है तो उनको स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो गलत है कि सही है। ठीक, और इसका जवाब देने के लिए कुणाल चौधरी साहब हमारे साथ बीजेपी से राजपाल सिंह सिसोदिया साहब भी जुड़ चुके हैं। सिसोदिया साहब, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, बीजेपी तब सही थी या फिर बीजेपी अब सही है? सही है। उस समय पे कांग्रेस की सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर चुन कर झूठे मुकदमे बनाए गए थे, और जब हमारी सरकार बनी तो हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की मांग भी करी थी कि जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर असत्य आधारों के दम पर जो झूठे मुकदमे दर्ज हो गए हैं, वो मुकदमों की जांच की जाए, और जांच के बाद उन लोगों को निर्दोष साबित किया जाए या दोष मुक्त किया जाए या FIR क्रश की जाए। और इस संबंध में कार्रवाइयां भी शुरू होने का काम हुआ है। राजगढ़ जिले में वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से क्या चूक हुई है, ये प्रकरण उस प्रकरण वापसी में या FIR क्रश के मामले में या झूठे उस मामले की लिस्ट में क्यों नहीं डल पाया, ये भी एक जांच का विषय है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन करता हूँ, प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ, इस मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश जारी करें, जिससे कि हमारे कार्यकर्ता के ऊपर जो असत्य आधार पर मुकदमा बना हुआ है, वो मुकदमे के बारे में जांच हो जाए, और जांच के बाद में अगर वो निर्दोष पाया जाता है तो उसको इस मुकदमे से बाहर करना चाहिए। ठीक, लेकिन सर इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे? देखिए, प्रशासनिक काम है, प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में कई बार
आवेदन वगैरह जब जाते हैं या निर्देश जब जाते हैं तो कोई त्रुटि बस छूट भी जाता है और जांच होना चाहिए, क्योंकि एफआईआर जब हो जाती है 164 के बयान हो जाते हैं, तमाम तरह की कार्रवाई हो जाती है, तो उसके बाद में उसको ऐसे कोई भी शासन प्रशासन उसका एक प्रोसेस है वापस करने का, और वो वापस करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करने का काम जिलाधीश, एसपी और लोक अभियोजन अधिकारी जो होते हैं डीपीओ डिस्ट्रिक्ट के, इन तीनों लोगों का होता है। तीनों की अलग अलग लेवल पे शायद बड़ी चूक यहाँ पर हो गई है। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका जुड़ने के लिए। कुणाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे। संदीप बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।